हाय अर्चिता। हाय एती। हाय सदफ। हाय उत्कर्ष। हाय। हाय। कल से 3 दिन की छुट्टियां मिल रही है हमें। मतलब मजा आ गया। अब तो पूरे 3 दिन सोऊंगा मैं। 3 दिन की छुट्टी कैसे? 3 दिन भाई। सैटरडे, हम्म। संडे और मंडे रिपब्लिक डे 26 जनवरी। उस दिन की भी छुट्टी मंडे है। को थोड़ी है रिपब्लिक डे। एक बार कैलेंडर चेक करो दोबारा से, ट्यूसडे को है। हाँ, ट्यूसडे को है। ओहो, चलो कुछ नहीं होता। एक दिन की तो छुट्टी मिली, उसी दिन अच्छे से सो लेंगे। कितना सोना है तुम्हें भी? मतलब रिपब्लिक डे है, परेड भी देखेंगे, पर सोना भी तो इम्पोर्टेंट है, क्यों ये थी? अरे मतलब 26 जनवरी की छुट्टी तो तुम सोते ही सोते मना दोगे क्या? तुम्हें मालूम भी है 26 जनवरी का मतलब? बिल्कुल मालूम है मुझे इसका मतलब। इस दिन इंडिया गेट पर परेड होगा, झांकियां निकलेंगी और हम अपने देश के विकास का दृश्य देखेंगे कि हमारा देश कितना प्रगति कर रहा है। देखेंगे कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है। अच्छा, मतलब 26 जनवरी का मतलब सिर्फ परेड होना है क्या? इस फेस्टिवल का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? क्यों छुट्टी मिलती है हमें जो हम आराम करके बिताना चाहते हैं? तो कुछ पता है तुम्हें? हाँ हाँ, पता है मुझे। इस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। हमें अपना संविधान मिला था इस दिन पे। अच्छा, संविधान मिला था। ये संविधान होता क्या है और गणतंत्र का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल पता है मुझे, इसका भी सब कुछ पता है मुझे। संपूर्ण स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान से मिली और संपूर्ण स्वराज्य भी हमें अपने संविधान से मिला। 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारा देश गणतंत्र गणराज्य कहलाया था। अरे ये बताओ कि संविधान बना कैसे? अरे वो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, उत्कर्ष को तो कुछ नहीं पता। आज जिस छुट्टी को हम आजादी और आराम करने के लिए मना रहे हैं ना, वो हमें कैसे मिली वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अतीत के पन्नों में तो हम इतिहास को ढूंढते ही हैं, मगर किसी देश का भविष्य ढूंढना हो ना, तो हमें उसके संविधान में ढूंढना होता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये संविधान किसी देश की स्वतंत्रता की पहचान है, और स्वतंत्रता हर नागरिक का स्वाभिमान होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। ओहो, अब ये संविधान कब बना, कैसे बना और क्यों बना, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? इस संविधान की पहली नींव 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक में रखी गई थी। 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था यह संविधान। अरे, ब्रिटिश सरकार ने भी तो हमारे देश के लिए संविधान बनाने की कोशिश की थी ना? हाँ, मगर गांधी जी ने उनको संविधान बनाने से मना कर दिया था। गांधी जी ने एक बार अंग्रेजों से कहा था, माय मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले presented to the British government a note on the constitution in 1914 and British said yes, I will accept after the war. Now they make a constitution for us, but you know our constitution for India should be and can be made only by Indians. और तुम्हें पता है कि नेहरू जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आजादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी नुक्ते को बदलकर नहीं मिलती है। इस तरह तो अंग्रेजों की गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आजादी हमें तभी मिलेगी जब हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। अपने नियम अपने ही लोगों के लिए, अपने ही लोगों के द्वारा बनाए जाएंगे। उसको मानने और मनवाने का काम भी हम खुद करेंगे, तभी सही मायने में हमें आजादी मिलेगी। इसी तरह तो भारत का संविधान बना और बनाया गया प्रबुद्ध बुद्धिजीवी के द्वारा, जो कानून के विशेषज्ञ थे, जिन्हें देश और विदेश के कानूनों का ज्ञान था, और वह जिन्हें समाज और उनकी बुनियादी जरूरतें मालूम थी। हाँ हाँ हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये संविधान तैयार हुआ था। ये तो मालूम है मुझे। अच्छा उत्कर्ष, तुम्हें इतना सब पता ही है, तो मुझे ये भी बताओ कि इस संविधान में है क्या?
जिससे देश चलता है, जिसमें देश की तस्वीर और तकदीर है। ये संविधान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? क्या तुम इन विशेषताओं को जानते हो? नहीं, हम तो उसे सिर्फ एक कानूनी किताब के रूप में जानते हैं और कुछ नहीं। तो चलो मैं बताता हूँ कि हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं। ये संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, पर कला और संस्कृति का एक संगम है जो उसके पन्नों में अंकित किया गया है। संविधान विशेषज्ञ बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जब भारत के भविष्य की रचना कर रहे थे, वहीं पर पंडित नेहरू ने संविधान में संस्कृति के अनूठे पक्ष को भी जोड़ने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या हुआ? संस्कृति की बात बीच में कहां से आ गई? और कला का क्या था इसमें? ये तो एक कानूनी किताब थी ना, जो देश को चलाने के लिए जरूरी थी। बिल्कुल, किसी भी कानून को मानने और समझने में उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसको समझे बिना हम ना किसी कानून को बना सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। भारत एक विविधताओं और अनेकताओं वाला देश है, और इस विविधता और अनेकता को समझने के लिए संस्कृति ही एक सबसे अच्छा जरिया है। इसलिए नेहरू जी ने शांति निकेतन जाकर वहाँ के एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस से आग्रह किया कि वह संविधान की किताबों पर अपनी चित्रकारी सजा दे, और उन्होंने भी अपनी अद्भुत चित्रकला से संविधान की किताब को भारतीय संस्कृति का आईना बना दिया। यह भारतीय संस्कृति का आईना कैसे बनी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं बताता हूँ। नंदलाल बोस ने अपने शिष्यों के साथ 22 चित्रों और सुनहरे अद्भुत बॉर्डर को बनाकर संविधान के 22 अध्यायों को कलात्मक सुंदरता दी और संविधान में भारत की पूरी संस्कृति उतार दी। तो चलो मैं पहली तस्वीर की तरफ ले चलता हूँ जो मुख्य पन्ने पर है। ये तो अशोक चिन्ह का है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पहली तस्वीर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अर्थात अशोक स्तंभ की है, जो भारत के इतिहास के स्वर्णिम काल का प्रतीक है। चलो ये तो समझ आया मुझे। इसके बाद क्या? संस्कृति की कौन सी झलक दिखाती है ये? इनके बाद के पत्रों में नटराज और श्री कृष्ण नजर आते हैं। शांति का उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर है, और यज्ञ करवाते हुए ऋषियों की यज्ञशाला भी है। शतदल कमल से लेकर स्वर्ग से आती गंगा की तस्वीरें भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान, अकबर से लेकर हड़प्पा की खुदाई में मिली कई चीजें, शेर और घोड़े हमें इस संविधान की किताब में नजर आते हैं। पर अभी भी समझ नहीं आया मुझे कि इन सबको संविधान में क्यों रखा गया। तो चलो मैं समझाता हूँ। ये सभी चित्र जो है ना, संस्कृति के प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन है। वो परछाई है जिसमें भारतीय दर्शन, इतिहास, पुराण और संस्कृति छिपी हुई है। यहाँ पर वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक भारत तक की कहानी लिखी गई है। हमारा देश मिश्रित संस्कृति से बना एक अनोखा देश है, जिसमें अनेकता, विविधता और उसमें समन्वय की एकता ही इस संस्कृति का अनोखापन है। अब समझ आया मुझे। इन चित्रों के अलावा भी हमारे संविधान की कोई और विशेषता है? बिल्कुल, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में हाथ से लिखा हुआ पहला संविधान है। अच्छा, ये मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ संविधान है। किसने लिखा इस मैन्युस्क्रिप्ट को? ये संविधान प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में कैलीग्राफ किया था। कोई प्रिंटिंग या कोई टाइपिंग नहीं की गई थी इसमें। अच्छा, कितनी मेहनत से तैयार किया गया था ना यह संविधान। और क्या दूसरी खासियत है इसमें? हाँ, इसकी अगली खासियत है इसकी प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। वो शुरू होता था वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और मुझे याद है, मैं बताती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief,
pay and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो सुना तुमने, इसके पहले ही लाइन में लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। पहले शब्द में ही संविधान की नींव रखी गई और उसी पर खड़ी की गई थी लोकतंत्र की इमारत। बिल्कुल सही। भारत का लोकतंत्र इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को जीवित रखा है इस संविधान ने। हमारा संविधान कैसे आम नागरिकों से जुड़ता है और क्यों हर नागरिक को संविधान जानना जरूरी है? हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। चलो, ये तो समझ आ गया मुझे। तुम दोनों आज बहुत ज्ञानी बन रहे हो। तो जरा मुझे ये बताओ कि इस संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स क्यों कहा जाता है? क्या हमने इसको किसी से लिया है? अरे, इसका भी जवाब है मेरे पास। किसी भी लोकतंत्र में लोगों तक पहुंचने के लिए जो भी जरूरी था, उन सब चीजों को पहचानने और जानने के लिए दुनिया के तमाम आजाद देशों के संविधान में जो भी कोई अच्छी विशेषता थी, उसे समझा गया और अपने संविधान में उसको लिया गया। किसी भी देश से कुछ भी अच्छा सीखना और उसे अपनाना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह संविधान भारत के एक एक जन के सम्मान का आधार है। इसलिए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम भारत के लोग लिया गया। कुछ फंडामेंटल रूल्स को ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रांस के संविधान से लिया गया और 5 ईयर प्लान्स को यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका के विचार को जापान के संविधान से लिया गया। इसके अलावा जर्मनी इत्यादि देशों के संविधान से भी कुछ बातें ली गईं और इस तरह ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना, जिसकी प्रशंसा दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश करते हैं। इस संविधान से हमें हमारे मौलिक अधिकार तो मिले, पर हमारे कर्तव्य क्या-क्या हैं? बिना कर्तव्यों के किसी भी मौलिक अधिकार का अर्थ नहीं रहता। नागरिक भी देश की रक्षा के लिए और देश के प्रति कर्तव्य को करने के लिए हमारे पास मौलिक अधिकार भी है। ये मौलिक अधिकार हमें एक स्वतंत्र नागरिक होने का अधिकार देते हैं, इच्छा से आगे बढ़ने का अधिकार देते हैं और देते हैं एक संपूर्ण राष्ट्र बनने का अधिकार। आज मैंने जाना कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। बिल्कुल, हमारा संविधान ही हमारा स्वाभिमान है। इसलिए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प करें कि हम अपने संविधान को जानें, समझें और अपने तथा देश के स्वाभिमान की रक्षा करें। हाँ, आकाश में लहराता हमारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता का, हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है और यह प्रतीक है हमारे स्वाभिमान का, हमारे वतन के विकास का और हमारी पहचान का। आओ हम इस गणतंत्र को मनाएं और देखें कि इस गणतंत्र ने हमें क्या दिया है।